सीटों पर सदस्य चुने जाने हैं, जिसके लिए मशक्कत कांग्रेस और बीजेपी के बीच होनी है। ये तो राज्यसभा के चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी गणित बिठाने में लगी हैं। ऐसे में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से लगता है कि 4 में से कांग्रेस के पास 2 और बीजेपी के पास 1 सीट जाना तय है, लेकिन चौथी सीट के लिए मशक्कत तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के दावों के बीच बीजेपी ने भी चौथी सीट पर दावा जताने के लिए अपनी तरफ से दूसरा प्रत्याशी भी उतारने का मानस बना लिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ये राज्यसभा के आखिरी चुनाव है। ऐसे में इतना तय है कि इस चुनाव में भी राजनीतिक रस्साकशी खूब दिखेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का दावा है कि उनकी पार्टी के पास 30 अतिरिक्त वोट है। ऐसे में बीजेपी दूसरा प्रत्याशी भी उतारेगी। कटारिया ने कहा कि ये तो खुला बाजार है, पहले प्रत्याशी तय हो जाएं, फिर वो ये भी तय कर लेंगे कि उनके प्रत्याशी के पास वोट कहां से आएंगे। तय करेगी कैंडिडेट, उसके बाद आगे के बाद कार्रवाई शुरू होगी। अभी तो विचार चल रहा है। 100% दूसरा भी लड़ाना ही है हमको, क्योंकि हमारे पास भी सरप्लस वोट है। तो ये तो सब होता है, चुनाव जब लड़ते हैं तो अरेंज करना पड़ता है, लेना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हमारे पास अच्छी तरह से अच्छा वोट है। सरप्लस वोट किसको कहते हैं? क्या 49 वोट चाहिए, 30 हमारे पास है। प्रयत्न करेंगे, अगर हम अपने पक्ष में वोट लेने का, वो तो हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी। प्रतिपक्ष के नेता 2 प्रत्याशी उतारने के साथ ही उनकी जीत के लिए कोशिश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मंत्री हेमाराम चौधरी सत्ताधारी खेमे में 3 सीट आने का दावा कर रहे हैं। कोई नाराज नहीं है कांग्रेस का एमएलए। अब चुनाव हो जाएंगे 10 तारीख को, पता लग जाएगा नाराज है कि नहीं है। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। पूरे के पूरे कांग्रेस के जो सदस्य है वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो बीटीपी के हैं वो, और जो कांग्रेस के बीटीपी के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करेगा, उनको लेकर के तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। पार्टी 3 सीटें जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। आला कमान का काम है, उम्मीदवार तय करना हमारा काम नहीं है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने बड़ी बात कही। देवनानी ने कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ ही कांग्रेस के कुछ विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। हमारे संपर्क में निश्चित रूप से निर्दलीय भी हैं और कुछ कांग्रेसी भी हैं, जिनका समय आने पर इसकी जानकारी अपने आप परिणामों को प्रभावित करेगी। लेकिन निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और वन मंत्री हेमाराम चौधरी तो देवनानी के दावों को खारिज करते हैं। लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का व्यवहार और विकास कार्यों को देखते हुए निर्दलीय विधायकों के साथ ही कांग्रेस विधायक भी सीएम से दिल से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में जितने भी विधायक हैं, अशोक गहलोत का खुद का व्यवहार और जो विकास के लिए दिल खोल करके उन्होंने हर विधायक के क्षेत्र में सौगातें दी है, सब उनसे हृदय से जुड़े हुए हैं। अब आपको राज्यसभा चुनाव में वोटों का गणित समझा देते हैं। राजस्थान में विधानसभा में कुल 200 सीट हैं, जिनमें कांग्रेस के 108 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास खुद के 71 विधायक हैं। निर्दलीय है 13, आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, माकपा के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। इसके साथ 13 निर्दलीय का समर्थन भी कांग्रेस के साथ माना जाता है। राज्यसभा के पिछले चुनाव में बीटीपी के 2, आरएलडी के 1 और माकपा के 1 विधायक ने कांग्रेस का साथ दिया था। इस लिहाज से कांग्रेस के पास 125 का समर्थन तो मौजूदा स्थिति में भी बनता है। उधर माकपा के बलवान पूनिया कहते हैं कि माकपा विधायक दल की कोशिश बीजेपी को रोकने की होगी। ऐसे में माकपा के दोनों विधायक कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। उधर बीजेपी के पास अपने 71 वोटों के साथ आरएलपी के 3 विधायक आने की सूरत में कुल 74 वोट हो जाएंगे। विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं। ऐसे में 4 सीट के लिए 5 प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 40 और 1 यानी कि कुल 41 वोट चाहिए। बीजेपी का मानना है कि उसके पास 30 वोट सरप्लस में है, यानी वो अभी 11 वोट लेने की कोशिश करेगी, जिसमें आरएलपी के 3 वोट भी शामिल हैं।